नमस्कार, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम मेथी के पराठे बनाएंगे। मेथी के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बारीक कटी हुई मेथी, 2 कटोरी गेहूं का आटा, आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी मक्के का आटा, तेल तलने के लिए और थोड़ा पानी और मसाले। 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक, 1/4 चम्मच लहसुन, 2 कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार। मेथी के पराठे में मक्के का आटा और बेसन डालने से पराठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। मेथी का स्वाद बढ़ाने के लिए हम उसमें 2 हरी मिर्च, 4 कली लहसुन, 1 इंच अदरक, आधा चम्मच जीरा और कुछ हरा धनिया, इन सबको हम मिक्सर में पीस लेंगे और मेथी वाले मसाले में डालेंगे। मेथी के पराठे बनाने के लिए हमने 2 पानी में धोकर छन्नी में रख दिया था। अब इसका पानी सूख गया है। हमने मेथी की भाजी को इस तरह से नरम नरम तोड़ के रखा है और इस तरह से कड़ी डंडियों को अलग कर दिए हैं। पराठे बनाने के लिए इस तरह से नरम भाजी की जरूरत है। हमने भाजी को धोकर साफ कर लिए हैं और इस तरह से बारीक काट के रखा है। कटी हुई मेथी को, आधी मेथी को हम पीस लेंगे और आधी को खड़ी डालेंगे। कटी हुई मेथी में हमने अदरक, मिर्ची, लहसुन और धनिया डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। भाजी अच्छी तरह से पिस गई है। दोनों भाजी को मिलाकर उसमें सारे मसाले डालकर अब आटा गूंथेंगे। सबसे पहले गेहूं का आटा डालेंगे, उसमें अब हम डालेंगे बेसन। अभी हमने यहाँ पर गेहूं का आटा और उसमें बेसन मिला लिया है। अब हम इसमें आधा कटोरी मक्के का आटा भी डालेंगे। मक्के का आटा डालने से पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। इस तरह से हमने आटे में सारे मसाले डालकर रखे हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल से मोयन करेंगे। देखिए मोयन अच्छी तरह से हो गया है। कटी और पिसी हुई मेथी से आटा लगाकर अब हम पराठे बनाएंगे। मोयन वाले आटा में हमने आधी कटी हुई मेथी डाला है और हम इसमें पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे मेथी का, जो हमने आधी मेथी पीस कर रखी थी। अब हम इससे आटा लगाएंगे। इसमें पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि पेस्ट हमारा गीला है, इसी से आटा लग जाएगा। जब जरूरत होगी तभी हम पानी डालेंगे। पूरी के आटा की तरह कड़क आटा लगाएं। आटा अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसको सेट करने के लिए 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फिर 15 मिनट बाद इसको ठीक करेंगे। आटा लगे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मसल लेते हैं। आटे पर हल्का सा तेल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। इस तरह से अब हम पराठे की लोई काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से लोइयों को काट लें। अब लोइयों को हम इस तरह से चिकना करके रख लेंगे। फिर अब इससे पराठे बेलेंगे। हम एक लोई लेकर इसको हल्का सा परथन में डुबाएंगे। इसको थोड़ा सा बेल लें। इसके बाद इसमें हल्का सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने से पराठा परत वाला बनेगा। इस तरह से इसको सब तरफ से मोड़कर इस तरह से दबा लें और फिर से आटे में डुबा लें और अब पराठा बेलें। बगैर तेल लगाए भी बना सकते हैं। तेल लगाने से पराठा परत वाला बनेगा। इस तरह से एक पराठा हमने बेल लिया है। अब हम दूसरा पराठा बेलेंगे। अब फिर से लोई को ले लें। इसको पट्टी पर रखकर इस तरह से बेल लें। फिर इसमें थोड़ा सा तेल लगाएं और इस तरह से पलट दें। फिर इसमें हल्का सा तेल और लगाएं। इस तरह से पलटने के बाद इसको अच्छी तरह से दबा दें। इसके बाद फिर से परथन में डुबा लें और अब तिकोना पराठा बेलें। ध्यान रखें कि आप पराठे को बहुत ज्यादा पतला ना करें। इस तरह से हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है। आप चाहें तो सिंपल लोई को इस तरह से आटे में डुबा लें और बगैर तेल लगाए भी इस तरह से पराठा बना सकते हैं।
इस तरह से हमने 3 तरह से पराठे बेल लिए हैं। इस तरह से पिसी हुई भाजी से बनाए गए पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब पराठे सेकने के लिए तवा गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इस तरह से थोड़ा तेल डालने के बाद हम तवा को चिकना कर लेंगे। तवा में थोड़ा तेल लगाना जरूरी है। अब हम इसमें पराठा डाल देंगे। पराठे को हमको धीमी आंच पर सेकना है कुरकुरा होने। अब पराठे एक तरफ से हल्का सा सेक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसमें 1 चम्मच तेल लगाएंगे। अब पराठे दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे और इस तरफ भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इस तरह से पराठे को हल्का सा दबाते हुए धीमी आंच पर सेकें। इस तरह से पराठा सेक चुका है। अब इसमें हल्की सी चित्ती आ गई है और ये कुरकुरा भी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हम प्लेट पर जाली रखेंगे, फिर उसके ऊपर पराठा रखेंगे। अगर हम डायरेक्ट पराठा प्लेट पर रखेंगे तो वह गीला हो जाएगा। इस तरह से रखने पे पराठा कुरकुरा रहेगा। हम दूसरा पराठा डालकर सेकेंगे। गरम तवे पर पराठा डालकर फिर इसको धीमी आंच पर कुरकुरा सेकेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे सेकेंगे और जाली के ऊपर रख देंगे। हमने सारे मेथी के पराठे सेक कर रखे हैं। मेथी के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में, सुबह के नाश्ते में और आपका जब मन करे तब आप इनको बनाएं और परोसें।